आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप एक मेडिकल स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए सबसे छोटा कोर्स कौन सा होता है और मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलेगी, तो इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। स्क्रीन के ऊपर आपको दो व्यक्ति दिख रहे हैं, तो इन दोनों में जो ये व्यक्ति है ये फार्मासिस्ट है और ये व्यक्ति फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति चाहता है कि मैं मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहता हूँ, मेडिकल स्टोर का मालिक बनना चाहता हूँ। तो मेडिकल स्टोर ये कैसे ओपन कर सकता है? तो इस व्यक्ति को मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। ये जो फार्मासिस्ट होता है इसके पास एक फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए यह फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। अगर ये आपके पास है तो आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। तो मान लो कि इस व्यक्ति ने इस फार्मासिस्ट को हायर कर लिया है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो मालिक होगा मेडिकल का, इसके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसके कुछ फ़ोटो की आवश्यकता होगी, और फार्मासिस्ट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगेंगे और इनके भी कुछ फ़ोटो की आवश्यकता होगी, और फार्मासिस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है इसकी आवश्यकता होगी। और मेडिकल स्टोर के अंदर फ्रिज रखना ज़रूरी होता है, तो फ्रिज के बिल की आवश्यकता होगी। और जिस शॉप में आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो उस शॉप का एक रंगीन मैप या नक्शे की आवश्यकता होगी, और इस शॉप का किरायानामा की भी आवश्यकता होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको अपने नज़दीकी CMHO ऑफिस के अंदर जाना है, और वहाँ पर आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म आपको फिल करना होता है, या जो ऑफिस वाले होते हैं वो ये फॉर्म को फिल कर देते हैं, और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनके जो फ़ोटोकॉपी होती है वो लगती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर आपका जो फॉर्म होता है वो सबमिट कर दिया जाता है, और आपसे इस फॉर्म सबमिट करने के कुछ चार्ज या फीस ली जाती है। और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो कुछ दिन के बाद आपकी मेडिकल स्टोर पर एक ड्रग इंस्पेक्टर आता है, और वो ये देखता है कि आपने जो भी फॉर्म सबमिट किया था उसके अंदर आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है या नहीं, इसका पता लगाता है। और ये देखता है कि आपके मेडिकल स्टोर पर जो फ्रिज है या नहीं, आपके मेडिकल स्टोर का एरिया बराबर है या नहीं, और आपने जो भी जानकारी दी है वो सभी तरीके से सही पाई जाती है, तो फिर आपका मेडिकल स्टोर वेरीफाई हो जाता है, और फिर आपको 20 और 21 नंबर लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये लाइसेंस आपके पास आ जाता है तो फिर आप आसानी से दवाई सेल कर सकते हो और मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि ये फार्मासिस्ट खुद मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहता है, तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? तो इसके लिए केवल फार्मासिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कोई दूसरे व्यक्ति की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो भी प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अब तीसरी बात आती है कि ये जो फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होता है ये हम आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है इसको प्राप्त करने के लिए आपको फार्मेसी का कोई कोर्स करना होता है। फार्मेसी में बहुत सारे कोर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको ये दो कोर्स बताता हूँ। एक तो D.Pharm कोर्स होता है, एक B.Pharm कोर्स होता है। D.Pharm होता है वो 2 ईयर का होता है जिसको डिप्लोमा कोर्स भी बोलते हैं, और B.Pharm कोर्स होता है वो 4 ईयर का होता है जिसको डिग्री कोर्स भी बोलते हैं। तो अगर आप केवल मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो तो आप ये D.Pharm कोर्स कर सकते हो जो कि 2 ईयर का होता है। और जब भी आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको 3 महीने मेडिकल स्टोर पर ट्रेनिंग लेना होता है। और जब आप 3 महीने ट्रेनिंग पूरा कर लेते हो फिर आपने जिस कॉलेज से D.Pharm कोर्स किया था वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म लेके आपको मेडिकल स्टोर पर जाना है और उनसे ये फॉर्म को फिल करने को बोलना है। तो इस फॉर्म के अंदर ये जानकारी देना है कि मैंने इस मेडिकल के ऊपर 3 महीना ट्रेनिंग किया है, और इस मेडिकल स्टोर का जो 20 और 21 नंबर फॉर्म होता है उसका फ़ोटोकॉपी आपको लेना है और इसके साथ अटैच करना है। और फिर आपको जो भी कॉलेज की तरह से डॉक्यूमेंट दिए गए थे और ये फॉर्म को लेकर आपको एक नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना है, और जिस राज्य से आपने ये फार्मेसी का कोर्स किया है उस राज्य की एक वेबसाइट होती है। जैसे आपने राजस्थान स्टेट से ये फार्मेसी का कोर्स किया है तो आपको राजस्थान फार्मेसी की एक वेबसाइट होती है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। तो उस वेबसाइट पर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। तो
तो ये फॉर्म आप सबमिट कर देते हो तो कुछ समय बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, और जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो कुछ महीने बाद आपको ये फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होता है ये प्रोवाइड कर दिया जाता है, और फिर इसके ज़रिए आप आसानी से मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।